तो रिकॉर्डिंग आगे हो गई, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन बोलो, तो समझ में आया ना? ये हमने किससे किया है क्वेश्चन? ऑप्शन से किया, और ऑप्शन के थ्रू तो लास्ट में फाइंड आएगा। क्या बोला आपने? करता हूँ क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, रिकॉर्डिंग तो अभी स्टार्ट हुई है ना, तो रिपीट तो करूंगा ना। क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है? क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। अब 7 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 7y। 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 40। -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3f। -3 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो देख लो, -3f इधर क्या होगा? क्या होगा? प्लस का 3f प्लस 7y इज इक्वल टू, इधर 15 है, इधर प्लस का 14 इधर जाएगा, क्या होगा? माइनस का 14 हो जाएगा। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन को ऑप्शन से भी जा सकते थे, क्वेश्चन को सॉल्व करके करते तो भी क्वेश्चन का आंसर यही आता। चलो ये नोट हो जाए तो बोलो, मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। सर -4। ये नोट कर लो, क्वेश्चन और रिपीट कर देता हूँ मैं। फिर तो क्वेश्चन का जैसे -4 आंसर दिया है, तो देखते हैं चेक करते हैं। हेलो यस सर। हेलो, हाँ ये क्वेश्चन नोट, ये हो गया आप लोगों का नोट? हाँ सर। ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, नोट कर लो जिन लोगों का नहीं हुआ था। द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1 and 2, -1 and x, 5 x, 5 is -1 is -1 फाइंड है। तो आपको x फाइंड आउट करना था।
हो गया नोट? विकास आपका जो छूटा था हो गया क्या? विकास हो गया क्या आपका? ओके, इसको ट्राई करो आप लोग। एक -4 का आंसर आया। देखे इस क्वेश्चन को। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या दिया हुआ, -1 दिया हुआ है। दो पॉइंट है दिया हुआ है, उसमें x का मान, क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट बताना थोड़ा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 2, -1, x, 2, 5. -4 एंड x, 5 है। स्लोप कितना है? -1 है। तो आपको बताना है 2, -1. -1 है। Yes, sir. ओके, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। x की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है आपको, और यहाँ पे स्लोप दिया हो तो दो तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो। अब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी, फिर स्लोप निकालने के लिए तरीका मैंने बताया कैसे निकाल सकते हो, -c/b। सेकेंड तरीका ये है कि आप खुद जानते हो कि स्लोप का फार्मूला था m = y2 - y1 अपान x2 - क्या होता है फार्मूला? y2 - y1 अपान x2 - x1। ऐसा फार्मूला कैसे होता है? देखो अभी लिखा था क्या आप लोगों ने, दो फार्मूला, y - y1 = mx - x1। एक फार्मूला लिखा था y - y1 = y2 - y1 अपान x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1, ये लिखा था ना। तो देखो इससे कंपेयर करो तो m की वैल्यू कितनी आ रही है? y2 - y1 अपन x2 - x1 ही आ रही है क्या? ये दोनों वैल्यू तो सेम है। हमने वैसे भी स्लोप का फार्मूला बताया कि y2 - y1 अपन x2 - x1 होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग? मान लो किसी को y2, चलो y2 इसको मान लो, क्या होगा? 5 माइनस क्या होगा? माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई x2 कितना है? x है, x1 कितना है? 2 है, स्लोप कितना है? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -x हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2, ये 5 है, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा? -x = यहाँ पे कितना बनेगा? ये 5 + 1 कितना होगा? 6, ये इधर जाएगा तो माइनस का, x -x क्या होगा? 4। x की वैल्यू कितना आ गई? माइनस का, x की वैल्यू कितना आ गई? माइनस का। समझ में आया क्या? ये नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो जाए तो बताओ ब्रो। देखो ये जितने करा रहा हूँ इतने सारे के सारे सीरियल क्वेश्चन है, ऐसा विथ इन सेकेंड वाले क्वेश्चन है। अगर इतने सारे स्टेप फॉलो करोगे तो टाइम लगेगा, स्टेप नहीं फॉलो करोगे तो नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा कैप्चर करो आप लोग, कंसंट्रेट करो चीजों को। ये जितने स्टेप लिखने पड़ रहे हैं ना, इतने स्टेप आप लिखने की कोशिश मत करो। पर ठीक है, अभी बिगनिंग है, सीख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हमेशा के लिए हैबिट ना बनाओ।
हो गया नो? यस सर हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। तो लिखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन which intercept x axis and y axis at which intercept at x axis and y axis at 3/4 and -2/3 respectively. What is the equation of line? Equation of line which intercept x axis and y axis at 3/4 and -2/3 respectively. हो गया? सर -2/? -2/3. पहला इंटरसेप्ट है 3/4, सेकंड इंटरसेप्ट है -2/3. नोट हो गया? यस सर। देखो इसको, आया किसी का? 8x - 9y = 6। कितना आया? 1 मिनट। हाँ, कितना आया आपका? 8x - 9y = 6। 8x + 9y = 8x - 9y = 6। ओके। देखो, पहला तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि आपको इन द सेंस दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिया है, दैट मींस ए और बी की वैल्यू दिया हुआ, राइट है क्या? पहला तो ये दिया। इसको, इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं, डिपेंड करता है कौन सा तरीका आप अप्लाई करना चाहते हो। देखो, एक तो ये दिया हुआ है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन है दोनों एक्सिस को कट करती है। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करती है? 3/4। 3/4, तो ये 3/4, 0 हो जाए। सेकंड को कितने कट करती है? -2/3। -3/? -2/3।
-2/3, तो इसका मतलब इधर की कटती है ये लाइन, ठीक है ना। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि मैं लाइन इधर बनाऊं इधर बनाऊं, इसका कोई मतलब नहीं है आपको, कोई लेना नहीं। लेकिन जो लॉजिकल है कि नहीं इधर ही बनेगा, 0, -2/3, यही है ना। हाँ सर। तो देखो एक तो ये तरीका हो गया कि देखो 2 पॉइंट मिल गया, और 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट फॉर्म में आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना जानते हो कि नहीं जानते हो, बताओ आप Yes, लोग। sir. 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट गिवन हो या इक्वेशन ऑफ लाइन पूछे आपसे, तो उसका वह निकालना जानते हो कि नहीं इक्वेशन। सेकंड तरीका क्या है कि अगर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में है, ये तो डबल इंटरसेप्टिव फॉर्म में है ना, देखो एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो जब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है तो इसके लिए आपने इक्वेशन भी लिखा था, एक्स का अपान ए 2y अपन बी इज इक्वल टू 1, यही तो लिखा था ना। अगर Yes, ऐसा sir. लिखा था, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये a है जो 3/4 है, ये b है जो -2/3 है। ये क्या होता है x इंटरसेप्ट, ये क्या होता है y इंटरसेप्ट। a और b की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। क्या होगा, x अपान 3/4 प्लस y अपान -2/3। तो रिवर्स होगा, क्या होगा 4x/3 प्लस ये रिवर्स होगा, क्या होगा, ये तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 3y क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 1। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 2 कितना हो जाएगा 8x, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 9y और डिवाइड बाय क्या होगा 3 2 इक्वल टू 1। क्या हो गया 8x - 9y इक्वल टू 1। ये मिल गया इक्वेशन अपना। तो आप लोग देख रहे हो ना कि जो आपने क्वेश्चन पहले किया था और जो क्वेश्चन अभी सीरियल के क्वेश्चन कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इस बुक में। सारे ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं जो केवल प्रीवियस ईयर के ही पेपर है। तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए वाले का लेवल देखो, जो आपने किया उसका लेवल, तो दोनों में काफी डिफरेंस है। तो उस लेवल पर जाके क्वेश्चन कर रखते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया नोट। Yes, sir. लिखो क्वेश्चन को, फाइंड द की if the line find the key if the line 2x - 3y 2x - 3y 2x - 3y is equal to 11 is perpendicular to the line is perpendicular to the line is perpendicular to the line 3x plus ky is equal to -4 is perpendicular to the line 3x plus ky is equal to -4। हो गया नो। So second equation, what is sir?
find k if the line 2x minus 3y is equal to 11 is perpendicular to the line 3x plus ky is equal to minus 4 is equal to minus 4 इक्वल टू माइनस हो गया। ऑप्शन लिखना आप लिख लो -2 2 -1 1 ऑप्शन में -2 2 1 -1 बताओ के की वैल्यू कितना कितना -2 माइनस और किस चीज है आंसर बहुत कम आ रहा है विकास आपका भी नहीं आ रहा है मीना आपका भी नहीं आ रहा है अमन भूमि आकाश का आप लोगों का आंसर तो बिल्कुल नहीं आ रहा है देखो नहीं समझ में आ रहा था आप रिप्लाई कर सकते हो सर अभी समझ में आता स्लो चलो या थोड़ा स्पीड में है क्या है अगर स्पीड में जा रहा हो तो भी बता सकते हो कि स्पीड में मत जाओ बट आंसर तो दो आप लोग थोड़ा रॉन्ग होगा या राइट होगा वो तो देख लेंगे हम लोग रॉन्ग हो रहा है राइट हो रहा है लास्ट लेक्चर मिस हुआ ना सर तो लास्ट लेक्चर का ही तो मैं बता रहा हूँ मैं इसलिए तो लास्ट लेक्चर से ही रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ बस क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ओके अगर विकास कम समझ आ रहा है तो जहाँ पे अच्छा समझाने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि अगर जहाँ पे कम समझ में आ रहा है वहाँ पे बता सकते हो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपर तरीके से वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना दो इक्वेशन दिया हुआ बताओ पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x minus 3y is equal to 11 2x plus 3y is equal to 11 and second minus 3y sir 2x minus 3y is equal to 11 second 3x plus ky is equal to -4
-4। अब इनका क्या बोला कि दोनों लाइन ना परपेंडिकुलर है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था परपेंडिकुलर पैरेलल की कंडीशन कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -1 होता है। अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये बताओ, ये ऐसा आप लोगों ने सीखा है क्या कुछ? हाँ सर। राइट है ना। अब मैंने इससे जनरल लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इससे मैंने स्लोप निकालने के लिए क्या बोला था कि अगर ये m1 है तो मैं बोला था -a/b, -a, तो -a कितना होगा 2, -a की वैल्यू कितना 2 अपन b कितना -3, कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 2/3 हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा m2 अगर इस लाइन का स्लोप है, अगर m2 इस लाइन का स्लोप है तो m2 इक्वल टू क्या होगा -3 डिवाइड बाई b कितना है, हो गया। m1 मिल गया, m2 मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए -1, तो क्या होगा 2/3 इंटू -3/k इज इक्वल टू -1। तो देखो क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा -2/k -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k का मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस तो k की वैल्यू कितना, यही तो क्वेश्चन था। हो गया। हो गया क्या? हाँ सर। लिखो सीरियल का एक क्वेश्चन लिखो। At what point does
at what point does the line 2x minus 3y is equal to 6? At what point does the line 2x minus 3y is equal to 6 cut the y-axis, cut the y-axis, cut the y-axis, cut the y-axis. ऑप्शन लिखो आप लोग 0,2, 0,2 फर्स्ट है। सेकंड लिखो -2,0, -2,0। थर्ड वन लिखो 2,0, 2,0 एंड फोर्थ वन लिखो 0,-2। ये भी आपका 17 का क्वेश्चन है। The question repeat करें। कट द y-axis हो गया। सर लास्ट ऑप्शन क्या बोला आपने? 0,-2 सर बोला था, 0,-2। -2। 0,-2। So 0,-1 Last one, sir. 0,-2। -2. ओके चलो देख लेते हैं। क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन? y एक्सिस पे कितना हो? इक्वेशन क्या बोला आपसे? 2x minus 3y is equal to 6। देखो अब सीजीएल 3 में क्वेश्चन आया हुआ, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, छोटू सा एकदम। बोला y इंटरसेप्ट बताओ। अच्छा y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा ना। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा? y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा ना। आप लोग स्टार्टिंग में सीख रहे हो कि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है क्या? 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 0 डाल दो, क्योंकि y की वैल्यू तो 0, x की वैल्यू 0 होगी। -3y इज इक्वल टू क्या होगा? 6। -3y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितना हो गई? -0,-2 इसका आंसर होगा। ये प्री का क्वेश्चन है 17 का, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं। तो इसको तो सॉल्व भी नहीं किया था, ये तो ऑप्शन देख के आ गया था आंसर। हाँ ऑप्शन से भी आ जाएगा, मैच करा दोगे तो। और सॉल्व भी करते हो तो कितना सेकंड का है? मैक्सिमम का सॉल्व भी करते हो 20 सेकंड से ज्यादा जाना ही नहीं। इसमें सॉल्व करने में क्या है? 0 की वैल्यू डालना है।
चलो एक क्वेश्चन अच्छा से करो, 19 में आया हुआ है। नोट हो गया होगा ना? Yes, sir. चलो लिखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ। ग्राफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ग्राफ से घबराने की जरूरत नहीं है पहली बार, ठीक है ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x minus 5y 3x minus 5y is equal to 19 and 3y minus 7x plus 1 is equal to 0. 3x minus 7y plus 1 is equal to 0 is p alpha beta, is p alpha beta, is p alpha beta, then p alpha beta is p alpha beta. Then what is the value of 3 alpha minus, what is the value of 3 alpha minus beta? What is the value of 3 alpha minus beta? ऑप्शन लिखो आप लोग, -2, ऑप्शन लिखो आप लोग, -2, -1, 1 and 0. and 0 हो या नो? इसको देखो आप लोग, इसका आंसर देखो आप लोग, ये 19 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन।
सर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद अल्फा बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखो पंगा है, क्या देखा है क्वेश्चन में, जो इंटरसेक्शन पॉइंट पी है ना, वह अल्फा बीटा है। और जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो आप लोग, क्या निकालते हो? इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो निकालते हो ना, कुछ और निकालते हो आप लोग? इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो निकालते हो ना आप लोग। अल्फा बीटा क्या होगा? एक्स और वाई की वैल्यू ही तो होगी ना। अल्फा बीटा जो है एक्स और वाई की वैल्यू ही तो होंगी ना। का आंसर -1। -1। -1। और किसी का? तो फिर 19 का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ही हट के लेंदी बना दिया था कि क्वेश्चन को सॉल्व कर। चलो देखें क्वेश्चन को। क्या इक्वेशन दिया हुआ? फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 3x - 5y = 19। सेकंड? 3y - 7x + 1 = 0। 7x = +7x + 1 = 0। अब दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। इसका मतलब इनको सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। क्या होगा ये? 3y - 7x = क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस यहाँ से वैल्यू निकाल लो, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी एक को रिप्लेस कर दो। इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो दोनों को 3 और 7 से -7x। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 5। तो 3 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा? 9x, ये जगह -15y, 7 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई कितना होगा? -35x + 15y = ऐड कर दो। ये तो कैंसिल हो गया, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? और 26। इनको सबट्रैक्ट कितना आएगा? 52। x = कितना होगा? -2 होगा। -2 आ गया ना। हाँ सर। इसी इक्वेशन में डाल दो, इसी इक्वेशन में डाल दो। तो क्या होगा? 3y - 7 × -2 + 1 = 0। 3y = क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, +1 = 0। तो 3y हो गया -15। तो y की वैल्यू कितना आ गया? -5। -5। तो y की वैल्यू -5 इसलिए। अब ये बोला था यही ना इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि दो लाइन है, अगर एक लाइन ए है एक लाइन ए है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पी है, जो x, y है, अल्फा, बीटा है। देखो अल्फा, बीटा कितना कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि अल्फा, बीटा, गामा का यहाँ कोई यूज ही नहीं, बट इस पॉइंट का नाम दे दिया हुआ कि अल्फा, बीटा, गामा है। अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है, लेकिन इसका नाम दे दिया कि क्या है? अल्फा और बीटा है। ये अल्फा बीटा इसका नाम दिया कंफ्यूज करने के लिए। ये अल्फा बीटा एक्चुअल में क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट की ही वैल्यू है अल्फा, बीटा। समझ में आया क्या? पी की वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा, अल्फा, बीटा हो गया। तो एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू इतना। तो आपसे क्या पूछा है? 3 अल्फा माइनस बीटा। अल्फा मतलब क्या है? एक्स। अल्फा मतलब क्या हुआ? एक्स, वाई। अल्फा मतलब एक्स, बीटा मतलब वाई। तो एक्स की वैल्यू कितना होगा? 3, -2 माइनस बीटा की वैल्यू कितना होगी? -5। तो 3 2 जा 6, -6 माइनस माइनस प्लस का 5, क्या हो गया? माइनस। क्या आ गया आपका आंसर? -1 आपको आंसर मिल गया। यही क्वेश्चन बोला था।
तो हो गया नोट? Yes, sir. चलो लिखो क्वेश्चन। ये 15 का क्वेश्चन आपको 2015 का। तो हो गया क्वेश्चन नोट? मैं क्वेश्चन बोलूं? Yes, sir. The length of the portion of the straight line, the length of the portion of the straight line of the straight line 3x plus 4y is equal to 12. Three x plus 4y is equal to 12. Intercepted between the axis is intercepted between the axis is intercepted हो गया intercepted between the axis is। क्वेश्चन हो गया आप लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन लिखो 5 3 4 7। ऑप्शन है 5 3 4 7। 5 3 4 7। फाइव थ्री फोर सेवन देखो आंसर कौन आ रहा है। Three, sir. 3 कितना रहा? 3 आ रहा आपका? Yes, sir. इक्वेशन बताना थोड़ा मुझे। 3x plus 4y is equal to 12.
ये क्या बोल रहा है, एक्सिस को कट कर रही है लाइन ना, हमने मान लिया इस एक्सिस को कट कर रही है। आपको लेंथ पूछा है, यानी ये लेंथ पूछा है, यानी ए से बी का डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है। तो ये देखो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में है क्या, डबल इंटरसेप्ट है। यहाँ पे क्या चाहिए होता है, 1 ना, दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड 12 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3x/12 प्लस 4y/12 इज इक्वल टू 12/12। फिर इस चीज को कैंसिल करोगे 4 से इसको कैंसिल करोगे 3, यानी x/4 प्लस y अपन क्या आ गया 3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब a की वैल्यू कितना आ गई 4 और b की वैल्यू कितना आ गई 3। कैसे, क्योंकि हमें पास डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला इक्वेशन होता है लाइन का, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो a क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, b क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब ये आ गया 3, ये आ गया 4। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 4,0, यहाँ पे आ गया 0,3। समझा कि नहीं समझा, पहले क्वेश्चन में कितना है बताओ, इतनी पॉइंट समझा कि नहीं। हेलो, वॉइस आ रही है आप लोग, हाँ सर। समझा तो सर। इतनी पॉइंट समझा कि नहीं। जब इतनी पॉइंट समझा तो इनके बीच का लेंथ पूछा ना, यही लेंथ पूछा ना, तो आप वैसे भी जानते हो कि 3, 4, 5 क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। ये कितना हो गया 5, सर नहीं समझा। देखो 3, नहीं वो 4, 5 का ट्रिपलेट, सर ट्रिपलेट समझा, क्वेश्चन में क्या बोला था वो एक बार वापस एक्सप्लेन करिए ना। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, आते इसको एक बार इस ट्रिपलेट से जिनको नहीं समझ में आया वो क्या कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ये x1 y1 ये x2 y2 फार्मूला लगा देंगे, रूट में डिस्टेंस का फार्मूला होता है ना, x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। देखो क्वेश्चन क्या बोला था आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 3x plus 4y is equal to 12 is equal to 0 intercepted the both axes। ये बोला ना, intercepted both the axes, ये बोला ना, नहीं समझा। क्वेश्चन यही बोला है ना, क्वेश्चन जो मेरी अभी जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यही बोला है क्या क्वेश्चन आपसे। हेलो, सर इंटरसेप्टेड, आगे क्वेश्चन। मैं क्या बोला हूँ क्वेश्चन, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ पहले क्वेश्चन बताओ आप। क्वेश्चन यही था गया, क्वेश्चन यही था गया कि फाइंड find the length of the straight line intercepted the axis। क्या था क्वेश्चन, हाँ देखो क्या था, लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x plus 4y is equal to 12 intercepted the axis। the length of the portion of the straight line, स्ट्रेट लाइन के उतने पोर्शन का लेंथ बताना है जो दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट करे। वैसे तो स्ट्रेट लाइन ये भी है, ये भी है, इधर जाएगी इनफाइनाइट तक, इधर जाएगी इनफाइनाइट तक। आप कितना लेंथ निकालोगे, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत इनफाइनाइट आएगी, वो कैसे निकालोगे। इसलिए वो बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ द पोर्शन इंटरसेप्टेड द बोथ एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस को जितना पोर्शन इंटरसेप्ट करेगा उसका लेंथ बताना है। तो दोनों एक्सिस को यही लेंथ को इंटरसेप्ट कर रही है क्या, दोनों एक्सिस को यही लेंथ इंटरसेप्ट करेगी ना। यस सर। इसी लेंथ की तो पास पूछा ना कि इसका लेंथ कितना आएगा। अगर इसका लेंथ जब पूछा है तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, तो यानी ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हम लोग इसको 12 से दोनों साइड डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो अब हमें डिजायर्ड फॉर्मेट में आ गया क्या, x/a plus y/b is equal to 1 फॉर्मेट में ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई क्या। तो अगर इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3 मिल गई क्या। तो अगर a की वैल्यू यही तो होता है ना, a क्या होता है x इंटरसेप्ट, b क्या होता है y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कितना हो गया 4, y इंटरसेप्ट कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 0,3, ये कितना हो गया 4,0, तो लेंथ कितना हो गया 5 आ गया। समझ में आया क्या। यस सर। नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन है।
इंटरसेप्ट पे ही एक और क्वेश्चन करो। ये 2080 का है लेकिन CHSL में आया हुआ क्वेश्चन। LDC CHSL LDC का भी टेबल होता है ना उसमें। हो गया नो? यस सर। What is the y-intercept? What is the y-intercept of the linear equation? What is the y-intercept of the linear equation of the linear equation 59x plus 14y 59x plus 14y minus 112 is equal to 0. Minus 112 is equal to 0. इसे रिपीट करो क्वेश्चन को। What is the y-intercept of the linear equation? What is the y-intercept of the linear equation 59x plus 14y 59x plus 14y minus 112 is equal to 0. ऑप्शन लिख लो आप लोग। 8 14 28 59 हो गया नोट? सर ऑप्शन फिर से बताओ। 8 14 28 59 59 8 सर। 8 और किसी का? और किसी का? अब देखो इंटरसेप्ट पूछा है ना, इंटरसेप्ट के लिए स्लोप के लिए मैं डायरेक्ट बताया था कि अगर जनरल फॉर्मेट दिया हुआ ना इक्वेशन ऑफ लाइन का तो इसको डायरेक्ट फॉर्मेट क्या होगा? बताओ पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोला था मैंने? हेलो कौन सा कसम खा लिया आप लोगों ने कि बोलना ही नहीं है? क्या 59 है?
1 1 2 इज इक्वल टू 0। इसी का इंटरसेप्ट पूछा है। इंटरसेप्ट मतलब क्या, वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या करोगे, इसको डायरेक्ट इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, एम एक्स प्लस सी में ये सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट ही तो होता है ना। इसके लिए जनरल इक्वेशन जब मैंने लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो मैंने बोला था कि इंटरसेप्ट जब पूछेगा आपसे तो आप क्या लगाओगे, माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी। तो लगा दो वही, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई बी। तो माइनस सी कितना है, माइनस माइनस का 1 1 2, बी कितना है 14, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 1 2 डिवाइड बाई 4। कितना आ गया, ये यही हो गया है, यही क्वेश्चन पूछा था आपसे। समझ में आया क्या सभी को? समझ में आया सभी को? यस सर। चलो नोट कर लो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं। ये हम लोगों को स्ट्रेट लाइन से काम फिनिश हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल। ओके, तो मीटिंग में एंड करो। सर ओके, क्या हुआ? सर यहाँ पे पूछा है वाई इंटरसेप्ट पूछा है ना, तो यहाँ पे हाँ, अगर एक्स की वैल्यू 0 ले सकते हैं क्या? ये भी सही है। हाँ। एक्स की वैल्यू 0 भी डाल दोगे तो भी आ जाएगा। वाई इंटरसेप्ट है ना, तो वाई की वैल्यू पूछा होगा, एक्स की वैल्यू 0 डाल दो तो भी आ जाएगा। कंफर्म करना था, लॉजिकली रॉन्ग तो नहीं है इसीलिए। थैंक यू नहीं नहीं सर। नहीं, राइट। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू।